हेलो स्टूडेंट्स। मैंने आप बहुत सारी वीडियो आपके साथ शेयर की हैं और जितना आप मेरे को सब्सक्राइब करेंगे थोड़ा एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं और वीडियोस अपलोड करूं ताकि आप लोग को इग्नू एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, मुझे पता है बच्चे मेरे वीडियोस को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मैंने ईमेल आईडी अपना नीचे मैंने मेंशन कर दिया है, तो आप इसमें मेरे को मेल भी कर सकते हो जिस सब्जेक्ट की आपको नीड है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियो शेयर कर सकती हूँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी। तो आज मैं आपके साथ BPCC 110 अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी का ब्लॉक 1 यूनिट 1 आपसे शेयर करूँगी, जिसका टॉपिक हो गया है इंट्रोडक्शन टू अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी। इसमें जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा, उसके बाद डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी, difference between social psychology and applied social psychology, and next applied social psychology as a science, and next applied social psychology and social policy, level of analysis और important topics, उसके बाद summary। तो इसमें जो अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी में एक तो नेचर के बारे में काफ़ी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम के बारे में, और इसमें डिफरेंसेस और अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी साइंस क्या होती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका। इसमें इंट्रोडक्शन, इस सेशन में जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें डेफिनेशन होगा नेचर एंड स्कोप ऑफ अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा डिफरेंस बिटवीन सोशल साइकोलॉजी एंड अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी एक साइंस के रूप में हम मानते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा रहेगा इसको डिस्क्राइब करना कि अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी किस तरह से आप डिस्क्राइब करेंगे, इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है। और नेक्स्ट आपका रहेगा डिस्कस द लेवल ऑफ एनालिसिस। हेलो स्टूडेंट्स, इसमें जो आपका ये फर्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन, नेचर, स्कोप एंड अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी, इसके बारे में आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जो अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी होती है, ये विज्ञान की एक शाखा है जो वास्तविक दुनिया की सामाजिक व्यावसायिक समस्याओं को समझने, उनका समाधान करने के लिए अपने सिद्धांतों और सिद्धांतों शोध विधियों को लागू करने पर केंद्रित करती है। इसमें जो आपके साइडर एटल 2012, इन्होंने सोशल साइंस को एक वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है कि व्यक्ति कैसे सोचते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे महसूस करते हैं और एक दूसरे से रिलेशन कैसे बनाते हैं और एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। जो अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी एक हस्तक्षेप रणनीतियों के माध्यम से ये व्यक्तिगत, समूह, संगठनात्मक और सामाजिक स्तरों पर कामकाज में सुधार करने की कोशिश करके इसे आगे बढ़ाती है। और ये जो सुसाइडर का जो ये दृष्टिकोण है, ये मानता है कि अधिकांश सामाजिक मुद्दों में अंतर्निहित सामाजिक आयाम होते हैं जिन्हें सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करके अनुभवजन्य और व्यवस्थित रूप से संबोधित किया जा सकता है। इसीलिए अप्लाइड जो सोशल साइकोलॉजी है, ये सामाजिक बेहतरी के लिए एक विज्ञान और उपकरण दोनों होते हैं। इसमें जो आपका ऑसकैम्प और सुल्ट जो हैं, 1980 की हम बात कर रहे हैं, और इसमें जो अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी है उसको सामाजिक मुद्दों को समझने और उनको हल करने के लिए सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को शोध और तकनीक का उपयोग के रूप में ये वर्णित भी करते हैं, क्योंकि निर्माण स्पष्ट रूप से परिभाषित जो मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं को संगठित करते हैं और इसमें जो आपकी संगठित प्रक्रियाएं हैं इनकी व्याख्या भी करते हैं और सिद्धांत व्यवहार का वर्णन और भविष्यवाणी करने के लिए एकत्रित रूपरेखा भी ये प्रदान करते हैं। इसमें जो आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और डेवलपमेंट की मैं बात करूं तो ये इस क्षेत्र में की उत्पत्ति जो थी 1936 में कर्ट लेविन के काम से जुड़ी हुई है, जिसमें केवल सिद्धांतिक ज्ञान में योगदान देने की बजाय सामाजिक मुद्दों को हल करने पर जोर दिया गया है। जो आपके स्प्राइट्स एटल 2012 के लेनिन ने इसके सिद्धांत के व्यवहार को एकीकरण करने का समर्थन किया। 1996 में संघर्ष के समाधान पर इन्होंने इसके बारे में शोध करने में काफ़ी महत्वपूर्ण अपना योगदान भी दिया है। हेलो स्टूडेंट्स, ये ड्यूरिंग 1960s के दौरान समाज के लिए जो मनोविज्ञान की प्रासंगिकता ने महत्व प्राप्त किया और 1969 में अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने सामाजिक समस्याओं को संबोधित करने में मनोविज्ञान की भूमिका पे चर्चा भी की है।
1970 के दशक में अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी एक स्थापित क्षेत्र बन गया। यहाँ कुछ कीज दी हुई हैं, जैसे जिसमें आपका जर्नल सोशल साइकोलॉजी 1970 और 71 में लॉन्च हुआ। फिर उसके बाद लोयोला यूनिवर्सिटी शिकागो में एक अनुपयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान में एक डायरेक्टरेट का कार्यक्रम 1974 में हुआ। बेसिक एंड सोशल साइकोलॉजी अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी 1980 में लॉन्च हुआ। फिशर की बुक जो सोशल साइकोलॉजी है एंड अप्लाइड अप्रोच 1982 में इसका प्रकाशन हुआ और इसके राइटर थे श्राइडर एट एल 2012 में इन्होंने ये निकाला है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ह्यूमन पर्सपेक्टिव का। अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी केवल एक साइंस है, ना केवल एक साइंस है बल्कि मानवता पर आधारित भी है, जो शेड गोवेकर 2017 के अकॉर्डिंग मानवतावादी मनोविज्ञान व्यक्तिगत और व्यक्तित्व के विकास की क्षमता को ये महत्व भी देता है। ये करुणा, गरिमा और निर्णय लेने की भागीदारी पे जोर भी देता है, खासकर व्यक्तियों को प्रभावित करने उनके मामलों में, जैसे फिशर का 1982 में इन्होंने इसको बताया था। ये एक सम्मानजनक और समावेशी हस्तक्षेपों के माध्यम से सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लक्ष्य के अनुरूप है। स्टूडेंट, इसमें जो भी आपके ईयर्स मेंशन है वो आपको जरूर लिखने हैं, इसके आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं, तो गलत मत लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रोल ऑफ थ्योरी। इस सिद्धांत का विकास और अनुप्रयोग सामाजिक मनोविज्ञान के लिए केंद्रित है। शाह और जो कॉस्टन जो थे 1982 में, इन्होंने इस सिद्धांत को एक घटना की व्याख्या करने वाले परस्पर संबंधित प्रस्तावों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया है। चुंगयान और टॉसन 2012, इनका ईयर मेंशन मैंने किया हुआ है। ये 4 आवश्यक सिद्धांत घटकों की रूपरेखा तैयार करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा स्कोप में हमें व्याख्या किए गए व्यवहारों की सीमा, इस चीज को फोकस करना होता है। सेकंड आता है हमारा रेंज, ये विभिन्न व्यक्तियों के लिए प्रायोगिकता। उसके बाद आता है हमारा टेस्टेबिलिटी, अनुजन्य रूप से प्रेषण किए जाने की क्षमता। और नेक्स्ट आता है हमारा पासमैन, स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण में सरलता होनी चाहिए। शेड गोवेकर जो 2018 के अकॉर्डिंग सिद्धांत अवलोकन, परिकल्पना निर्माण और परीक्षण के माध्यम से ये बनाए जाते हैं। अनुप्रयुक्त सेटिंग्स में सिद्धांत परीक्षण आगे के संशोधनों और व्यवहारिक हस्तक्षेपों के डिजाइन को सूचित करता है। कोप एटल 1996 सिद्धांत संचालित दृष्टिकोण के बीच अंतर करते हैं, जो सिद्धांतों के परीक्षण और सत्यापन करते हैं और जो भी समस्या होती है ना, उसको संचालित दृष्टिकोण जो विशिष्ट मुद्दों के समाधान को विकसित करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्कोप एंड एप्लीकेशंस। जो अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी है, इसका दायरा बहुत व्यापक है और इसका उपयोग अलग अलग सेटिंग्स में किया जाता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले हम हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ में ये स्वस्थ व्यवहार और हस्तक्षेप को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट आता है आपका एजुकेशन, सीखने के माहौल को बेहतर बनाना। नेक्स्ट आपका वर्क प्लेस आता है, इसमें नेतृत्व हो गया, टीम वर्क हो गया और संघर्ष समाधान में सुधार करना। नेक्स्ट आता है आपका एनवायरनमेंट में स्थिरता, प्रथाओं को प्रोत्साहित करना। उसके बाद आता है आपका कम्युनिटी एंड लॉ, न्याय, समावेश और सामाजिक सामंजस्य का समर्थन करना। कंज्यूमर बिहेवियर, इसमें आपका क्रय आदतों को समझना और उसको प्रभावित करना। पॉलिटिक्स की मैं बात करूं तो इसमें नागरिक भागीदारी और दृष्टिकोण का विश्लेषण करना होता है। सोशल मीडिया में पहचान और व्यवहार पर इसके प्रभावों का उल्लंघन करना। स्पोर्ट्स में आपका प्रभावी टीम और रणनीतियों का विकास करना। नेक्स्ट हमारा आता है प्रैक्टिकल फंक्शन। प्रैक्टिकल फंक्शन ये लागू सामाजिक मनोवैज्ञानिक के मुख्य अनुप्रयोगों में शामिल होता है। इसमें कुछ इसकी कीज हैं जो यहाँ पे दी हुई हैं। सबसे पहले आता है रिसर्च में हम सामाजिक मुद्दों को समझते हैं और हस्तक्षेपों का मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रोग्राम डिजाइन में साक्ष्य आधारित समाधान बनाना। उसके बाद आता है हमारा इवैल्यूएशन, इसमें हस्तक्षेप परिणामों को मापना। इसमें आपकी इवैल्यूएटिव रिसर्च इसी में आती है। कंसल्टेशन जो होता है उसमें सामाजिक मुद्दों पर संगठनों को सलाह देना।
और एडवोकेसी में कार्यवाही और नीति के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट आता है आपका कंक्लूजन, क्योंकि जो लागू सामाजिक मनोवैज्ञानिक जितनी भी सामाजिक चुनौतियों को समझने और उनका समाधान करने के लिए सिद्धांत और अनुप्रयोगों को ही जोड़ता है एक वैज्ञानिक और मानवतावादी अनुशासन के रूप में। यह स्वास्थ्य, शिक्षा, कार्य और बड़े पैमाने पर समाज जैसे अलग अलग क्षेत्रों में व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण को बेहतर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। इसमें हम सामाजिक मनोविज्ञान, ये मनोविज्ञान की एक शाखा है जो सामाजिक संदर्भों में मानव व्यवहार का अध्ययन करती है। सामाजिक धारणा, प्रभाव, आज्ञाकारिता और अनुरूपता से संबंधित सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करती है। अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी सामाजिक विज्ञान का एक उप क्षेत्र है जो व्यवहारिक हस्तक्षेपों के माध्यम से वास्तविक दुनिया की सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए अपने सिद्धांतों और विधियों का उपयोग करता है। दोनों ही वैज्ञानिक क्षेत्र सिद्धांत, विकास और परीक्षण पर केंद्रित हैं। ये स्लाइटर एट अल 2012 की पढ़ी है। सामाजिक मनोविज्ञान एक निगमनात्मक दृष्टिकोण यानी कि जो सिद्धांतों का परीक्षण करता है उसका उपयोग करता है, जबकि जो अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी है अक्सर एक इंडक्टिव यानी आगमनात्मक दृष्टिकोण जो होता है ना, उसमें वास्तविक मुद्दों के जो सिद्धांत को विकसित करता है, इसी चीज का ये उपयोग करता है। ये स्टूडेंट्स कई बार आपकी ये टेबल आ जाती है और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसके आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, तो थोड़ा सा इस पर फोकस करिएगा। इसमें जो टेबल आपको बनानी पड़ेगी, सबसे पहले इसमें एस्पेक्ट आएंगे। इसमें आपके कुछ पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, ब्रांच ऑफ और प्राइमरी, फोकस और अप्रोचेस। जो सोशल साइकोलॉजी है इसमें डिस्क्रिप्शन में आपका फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट आएंगे, और अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी में आपका अप्लाइड प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी टू रियल वर्ल्ड इश्यूज आएंगे इसके अंदर। अगर ब्रांच जो सेकंड पॉइंट आएगा इसमें ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी आएगा और सब ब्रांच ऑफ सोशल साइकोलॉजी। प्राइमरी फोकस किस पे करेंगे, इसमें यहाँ पे जब थ्योरी डेवलपमेंट और टेस्टिंग पे किया जाएगा, और इसमें जो एम्फसाइज अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स हैं। अप्रोच किस पे होगी, डिडक्टिव, टेस्टिंग, एक्सरसाइज, थ्योरी टू एक्सप्लेन द बिहेवियर, और इसमें इंडक्टिव में आपका टाइप्स वगैरह, थ्योरी बेस्ड और बेसिस इशूज इसके अंदर आ जाएंगे। अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी एज ए साइंस, इसमें आपका जो अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी है एक वैज्ञानिक अनुशासन है, न केवल इसलिए कि यह मनोविज्ञान का उपक्षेत्र है, बल्कि इसलिए भी कि ये एक मुख्य वैज्ञानिक मूल्यों जैसे स्ट्राइट एल 2010 के अकॉर्डिंग निर्देशित, व्यवस्थित और अनुभवजन्य तरीकों का पालन करता है। इसमें शामिल है जैसे आपका कुछ पार्ट, जैसे एक्यूरेसी हो गया। एक्यूरेसी में हम स्पष्टीकरण और बिना किसी एरर के डेटा को एकत्रित करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी में निष्पक्ष तरीके से और माप को सुनिश्चित करते हैं। स्पेक्टिज्म में निष्कर्षों पर तब तक सवाल उठाना जब तक कि वो सत्यापित साबित न हो जाए। नेक्स्ट आता है आपका ओपन माइंडनेस। इसमें वैध परिणामों को स्वीकार करना, भले ही वे व्यक्तिगत मान्यताओं को चुनौती देते हों। उसके बाद आता है हमारा एथिक्स। एथिक्स में सभी शोध गतिविधियों में नैतिक मानकों का पालन करना। साइंटिफिक गोल इन अप्लाइड साइकोलॉजी, इस क्षेत्र का लक्ष्य जो होता है वो निम्नलिखित वैज्ञानिक लक्ष्यों को प्राप्त करना। डिस्क्रिप्शन में हमारी सामाजिक जितनी भी घटनाएं होती हैं उनका अवलोकन और विवरण करना। प्रेडिक्शन में व्यवहार को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं उनकी पहचान करना। कैजुअलिटी में हमारा कारण और प्रभाव से संबंध को स्थापित करना। एक्सप्लेनेशन में ये समझना कि संबंध क्यों मौजूद है। उसके बाद आता है कंट्रोल। कंट्रोल में जितने भी हस्तक्षेप होते हैं उनका परीक्षण करने के लिए स्थितियों में हेरफेर करना। और अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी इन लक्ष्यों का उपयोग करके सामाजिक मुद्दों को समझने और इनके हस्तक्षेपों को डिज़ाइन करने, उनकी प्रभावशीलता और परीक्षण करने और संभावित नकारात्मक जितने भी परिणाम होते हैं उनका आकलन करने के लिए ये करते हैं। इसमें सामाजिक नीति का तात्पर्य सामाजिक कल्याण में सुधार लाने और सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से की जाने वाली जितनी भी सरकारी कार्यवाहियों से होता है। और ये नीतियाँ निष्पक्ष संसाधन वितरण को बढ़ावा देती हैं और सभी के लिए बुनियादी जीवन स्तर और विकास के अवसर सुनिश्चित करती हैं।
सामाजिक नीतियों को लक्षित आबादी की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक वास्तविकताओं पर विचार करना चाहिए। व्यक्तियों की भलाई या कामकाज को बाधित करने से बचने के लिए कुछ मूल्यों, ज्ञान, दृष्टिकोण और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना। जो अप्लाइड साइकोलॉजी होती है वो कुछ तरीकों से एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। जैसे पहला, वैज्ञानिक तरीकों का यूज़ करके सामाजिक मुद्दों की पहचान करना और उन्हें समझना। सेकंड पॉइंट में समुदाय की ज़रूरतों के अनुरूप प्रभावी नीतियों सहित हस्तक्षेप रणनीतियों को डिज़ाइन करना। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक गतिशीलता को संबोधित करके कार्यान्वयन का समर्थन करना और नीतियों के प्रभाव और प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए मूल्यांकन करना। इस प्रकार अनुपयुक्त जितने भी सामाजिक मनोविज्ञान है उसमें सामाजिक नीति के सभी चरणों में योगदान देता है ये, और समस्या की पहचान से लेकर नीति मूल्यांकन तक ये सुनिश्चित करते हुए कि सुधार सार्थक, समावेशी और प्रभावी है। इसमें हम लेवल ऑफ एनालिसिस में व्यक्तिगत व्यवहार सामाजिक परिवेश से प्रभावित होता है, क्योंकि कोई भी व्यवहार जैसे आपका शैक्षणिक कार्यक्रम चुनना अक्सर सामाजिक प्रभावों को दर्शाता है, जैसे कि परिवार या सामाजिक मानदंड से अपेक्षाएं। अनुपयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान विश्लेषण कई स्तरों से के माध्यम से व्यवहार की जांच करता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, जैसे आपका पारिवारिक स्तर हो गया। पारिवारिक स्तर में जबकि महत्वपूर्ण अन्य लोगों का प्रभाव, जिसमें हमारे परिवार और दोस्त भी आते हैं। समूह स्तर में ये मानदंड जो होते हैं, भूमिकाओं और साथियों के दबाव का प्रभाव होता है। संगठनात्मक समूह में वहाँ का कार्यस्थल की संरचना, नीतियों और संचार का प्रभाव। उसके बाद सामुदायिक स्तर आता है, इसमें आपका जनसांचरिक स्थायिकता हो गई और आपका जो साझा मूल्यों जैसे सामुदायिक कारक हो गए। और उसके बाद आता है आपका सामाजिक और संस्कृति। ये जो स्तर होते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर, सामाजिक मानदंडों, परंपराओं और सांस्कृतिक मान्यताओं का प्रभाव, ये अक्सर एक दूसरे से बातचीत करते हैं और इसमें कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत अंतर जैसे व्यक्तिगत आकार भी देते हैं और सांस्कृतिक ये प्रभाव व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। क्योंकि जो अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी है ना, इसमें लक्षित जो हस्तक्षेप है वो रणनीतियों को डिजाइन करने के लिए और विश्लेषण के प्रासंगिक स्तर की पहचान करना इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। स्टूडेंट्स, ये मैंने बुक के ही क्वेश्चंस जो बैक में दिए हुए हैं उन्हीं के मैंने आंसर दिए हैं। ये अकॉर्डिंग टू द मार्क आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर लेना अगर आपको नीड लगे। अगर शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है तो इतना ही आपका ये इसी में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका डिफाइन अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी एंड डिस्कस इट नेचर एंड स्कोप। इसमें आप पहले डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद नेचर और स्कोप के बारे में लिखेंगे। डेफिनेशन में आपका ये रहेगा, अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइकोलॉजी दैट यूजेस इट्स थ्योरी, प्रिंसिपल एंड टीचर्स मेथड टू अंडरस्टैंड एंड एड्रेस रियल वर्ल्ड सोशल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। अगर आपको लगे कि इससे थोड़ा सा मार्क्स के अकॉर्डिंग बड़ा लेंथी करना है तो आप लेंथी कर सकते हो। नेचर ऑफ स्कोप, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर आ जाता है आपका। नेचर ऑफ स्कोप, इट इज अ साइंटिफिक इन नेचर यूजिंग एम्पिरिकल मेथड टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट. Its scope include developing intervention strategy to improve the functioning of individuals, group organizations, and communities across various domains like health, education, environment, and policy making. स्टूडेंट्स, मैंने ये क्वेश्चंस बुक के पीछे से लिए हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैंने टॉपिक्स भी डाले हैं और ये थोड़ा सा आप इसे फोकस करिएगा। बुक के बैक के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, जनरली इसमें से आ जाते हैं क्वेश्चंस। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन इसका आपका रहेगा, डिफरेंशिएट बिटवीन सोशल साइकोलॉजी एंड अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी। नीचे मैंने ये बुकलेट दी हुई है इसकी, जिसमें एक्सेप्ट्स आएंगे, उसके बाद सोशल साइकोलॉजी और अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी दोनों, इसमें सब में डिफरेंसेस। डेफिनेशन में आपका स्टडी ह्यूमन बिहेवियर इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, और अप्लाइड में आएगा आपका अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। ठीक है। नेक्स्ट आपका फोकस रहेगा, फोकस सोशल साइकोलॉजी में डेवलप्ड एंड टेस्टिंग थ्योरी पे किया जाता है और अप्लाइड में जो थ्योरी होती है वो एड्रेस और सोशल साइंस इश्यूज वगैरह पे ज़्यादा फोकस करती हैं।
नेक्स्ट आपका रहेगा अप्रोचेस। अप्रोचेस में डिडक्टिव टेस्ट, एक्साइटिंग थ्योरीज, इसमें आपका इंडक्टिव थ्योरीज बेस्ड होता है। ब्रांच में आपका साइकोलॉजी आएगा और इसमें सोशल साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी एज ए साइंस। तो इसमें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी एंड कंसिडर अ साइंस बिकॉज सिस्टमेटिक एम्पिरिकल रिसर्च गाइड अ कोर साइंटिफिक वैल्यूज। और इसमें जो ये चीज़ें हैं ना, इसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक्यूरेसी जैसे प्रिसाइज डेटा कलेक्शन हो गया, ऑब्जेक्टिविटी में फ्री फ्रॉम बाइसेस हो गई, स्पेक्ट्रलिज्म में आपका क्रिटिकल इवेल्युएशंस हो गई, ओपन माइंडनेस में एक्सेप्टिंग वेड फाइंडिंग्स हो गई, एथिक्स में आपका एडेरेंस ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स हो गई। और इसका एम जो डिस्क्राइब करेंगे आप, प्रेडिक्ट, एक्सप्लेन द कंट्रोल सोशल बिहेवियर एंड इवेलुएट इफेक्टिव इंटरवेंशन। ये आपका 6 मार्क्स में भी कन्वर्ट हो सकता है क्वेश्चन। तो इसको आप पीपीटीज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लेंथी भी लिख सकते हो। ये वैसे शॉर्ट फॉर्म में मैंने दिया हुआ है। डिस्क्राइब लेवल ऑफ एनालिसिस। लेवल ऑफ एनालिसिस रेफर टू डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर। इंटरपर्सनल में आपका इन्फ्लुएंस ऑफ सिग्निफिकेंट अदर्स। ग्रुप में आपका आएगा नॉर्म्स और डायनेमिक्स। और आपका ऑर्गेनाइजेशनल में आपका स्ट्रक्चर, रोल्स एंड कम्युनिकेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशंस, कम्युनिटीज, डेमोग्राफ, एथिक्स एंड लोकल फैक्टर। सोसाइटल कल्चर में आपका ब्रॉडर सोसाइटल नॉर्म्स एंड कल्चर इन्फ्लुएंसेस। ये जो लेवल्स हैं इंटरेक्ट और मस्ट बी, इसमें आपका दीज लेवल्स इंटरेक्ट मस्ट बी कंसिडर एंड डिजाइन इफेक्टिव इंटरवेंशन। इसके अकॉर्डिंग आप लेंथी भी इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब मैथोलॉजिकल अप्रोच एंड अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी। इसके आंसर रहेगा की मैथोलॉजिकल अप्रोच। इसमें क्या क्या इंक्लूड होएगा? सबसे पहले तो आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आएगा, इसमें टेक्स्ट कॉजेज इफेक्ट रिलेशनशिप इन कंट्रोल सेटिंग्स। दूसरा आपका आएगा सर्वे रिसर्च, जिसमें कलेक्ट डेटा, लार्ज सैंपल्स एंड अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड एंड बिहेवियर्स। फील्ड स्टडीज में आपका ऑब्जर्व एंड इंटरवेन्यू इन रियल वर्ल्ड सेटिंग्स। इवेलुएट रिसर्च में आपका assesses effectiveness and policy or interventions. Qualitative methods में आपका in-depth understanding through interview, focus group and case studies. These methods help applied social psychology design, implemented and evaluate intervention in a real life setting. स्टूडेंट्स, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दिए हैं जिसमें जनरली क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, जैसे डिफरेंस बिटवीन सोशल साइकोलॉजी एंड अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी। नेक्स्ट आपका अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी एज ए साइंस एंड नेक्स्ट अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी एंड सोशल पॉलिसी। इस सेशन में हमने अप्लाइड साइकोलॉजी की परिभाषा, दायरे और वैज्ञानिक आधार पर चर्चा की। सिद्धांत आधारित जो हस्तक्षेपी के माध्यम से सामाजिक मुद्दों को समझने और संबोधित करने के में इसकी भूमिका पर जोर भी दिया। हमने सामाजिक नीतियों से इसके संबंध में कई स्तरों पर व्यवहार के विश्लेषण करने की महत्व की जांच की। और इसमें बहुत सारे ग्रुप आते हैं, जैसे आपका पारिवारिक समूह आ गया, संगठनात्मक आ गया, समुदाय और सामाजिक ग्रुप आ गया। इन पर हमने चर्चा की। हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरी यूनिट कंप्लीट हो गई है। अगर आप चाहते हैं और इसकी वीडियो अपलोड करूं तो प्लीज़ आप मेल करिएगा मुझे, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर पाऊँ। थैंक यू।